क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपकी इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का वो वर्क होता है जो आप एक इंडस्ट्री को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो और एक इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही प्रॉपर वे में एक सिस्टम जनरेट कर सकते हो। वो सिस्टम ऐसा होता है कि कभी भी आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गया, आपकी क्वालिटी से रिलेटेड हो गया, आपके कस्टमर से रिलेटेड हो गया, आपकी प्रिवेंटिव मिस्टेक से रिलेटेड हो गया, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी इंडस्ट्री में जो भी यानी आपकी इंडस्ट्री के लिए जो भी चीज़ें नुकसानदायक है उनको हर तरह से कंट्रोल में करना एक तरह से आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली वो वर्क करता है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्वालिटी मैनेजमेंट एक इंडस्ट्री का एक वो पार्ट है जो आपकी इंडस्ट्री को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे लेवल पे जल्दी से जल्दी आपकी ग्रोथ करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मेन क्या होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको सबसे पहले एक सिस्टम जनरेट करके देता है कि अंदर की जो रिक्वायरमेंट्स है, इंटरनल जो प्रोसेस है आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर, वो प्रॉपरली एज पर गाइडेंस होना चाहिए, यानी लीगल तरीके से होना चाहिए। हर तरह के गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स वगैरह वो भी सभी फॉलो करने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अंदर का जो प्रोसेस है आपके इंडस्ट्री का, वो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना, यानी सारी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी करने का काम किसका होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको वो जनरेट करके देता है कि जो आपने जो कस्टमर को और जो आपको चाहिए है वो सारी चीज़ें आपके आउटपुट जनरेट में आती है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी है कि क्वालिटी मैनेजमेंट का सबसे पहले आपका प्रोसेस डिफाइंड करता है। प्रोसेस डिफाइंड कैसे होता है कि आपकी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा वो सारा आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के दोनों की एक मिनट्स ऑफ मीटिंग के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि डिफाइंड करेगा आपका किसको? प्रोसेस को डिफाइंड करेगा। ये डिफाइंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइंड किस तरह से करता है कि जैसे आप अपर मैनेजमेंट से लेकर के लोअर मैनेजमेंट तक जिस जिस पार्ट्स में, जिस जिस डिपार्टमेंट में जिस जिस टाइप के मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, या वहाँ के एचओडीज की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिफाइंड करेगा कि हमें यहाँ पे किस टाइप से कितनी क्वालिफाइड, कितना वेल एंड क्वालिफाइड एंड कितना नॉर्मल क्वालिफाइड आदमी की जरूरत है। ये सब रिक्वायरमेंट पूरी करने का क्या काम है आपका? टोटल ये आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम देगा। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है कि जैसे हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने देखा कि हमने ये कस्टमर का ये प्रोडक्ट डेवलप करना है। इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमने कितने पॉइंट्स ऑफ क्वालिटी चेक चाहिए आपके, कितने पॉइंट्स ऑफ लेबोरेटरी चेक चाहिए आपको, कितने पॉइंट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए चाहिए, कितनी केमिकल्स प्रॉपर्टी के लिए, कितनी आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ये सब जो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड किया, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब ने उस प्रोडक्ट को आपने डेवलप्ड करवाया। दैट इज योर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये आपने क्या किया? एक प्रोसेस को भी कर दिया और आपने ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑर्गेनाइज कर दिया, यानी एक क्वालिटी डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। अब उस प्रोडक्ट के करने के लिए आपको, अब जैसे कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप होगा कि आपने परचेज के अंदर किस टाइप से, किस कस्टमर का, किस सप्लायर का क्या क्या चीज आपको चाहिए होती है, उसी हिसाब से आपने क्या किया? आगे ऑर्डर दे दिया। तो ऑर्डर देने का हिसाब किताब कहाँ से बना आपका? आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। आपकी टोटली किससे बना? आपका क्वालिटी मैनेजमेंट से। यानी आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और किन किन चीज़ों की किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें किस में आ गई? आपकी प्रोसेस डिफाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में। ये सब चीज़ें इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वो करता है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है एंड प्रोसेस को डिफाइंड करता है। तीसरी चीज क्या है आपकी? कस्टमर डेवलपमेंट, यानी कस्टमर को सेटिस्फिकेशन करता है, मिड टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन जिन क्वालिटीज के टूल्स यूज करने हैं, जिन जिन मैन पावर का यूज करना है, वो प्रॉपर वे में अगर हम लोग करेंगे तो वो बेसिकली आपका क्या हो गया?
कस्टमर मीट हो गया, यानी आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो सबसे पहले मेन वर्क क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का? सबसे पहले मेन वर्क होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट डिफाइन करता है, आपके प्रोसेस को डिफाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। ये सब चीज़ें क्या है आपकी मेन पॉइंट्स। अब इसमें इसके अंदर क्या होता है कि कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब मैक्सिमम क्या है कि प्रिवेंटिव मिस्टेक करता है, प्रिवेंटिव कॉस्ट का जो आपकी एक्सेस में कॉस्ट जाती है उसको भी एक प्रोसेस को डिफाइन करके हर अगर हम लोग हर क्वालिटी चेक्स पे हम रिजेक्शन रोकेंगे, यानी इंश्योर करके आपका इंश्योर करेंगे कि हाँ यहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिफॉल्ट हो रहा है, आपकी दिक्कत आ रही है या फॉल्टिंग आ रही है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी इशू आ रहे हैं, ये मैकेनिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो हम लोग उस प्रोसेस का पे ही रोक देंगे, जिससे क्या कि आपकी डेवलपमेंट वेल एंड गुड तरीके से होगी, प्लस आपका जो है रिजेक्शन वो बहुत कम होगा। यानी प्रोस्ट ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको प्रोसेस टू प्रोसेस आपको डिफाइंड करता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसलिए इसको कहते हैं कि आपकी प्रिवेंटिव मिस्टेक मतलब मिस्टेक को प्रिवेंट करता है। उसके बाद अगर हम लोग इसके लिए क्या करता है आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको सबसे पहले डिफाइंड करता है किसके लिए, आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, आपकी हर तरह की एक कैपेबिलिटी के लिए, आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे भी हमने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ फेलियर हुए, यानी क्वालिटी कंप्लेंट्स आई, कुछ मटेरियल हमारा सीक्यू बना या रिजेक्शन में आया, तो उसके लिए हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उस मीटिंग के हिसाब से हमने एक अपने पॉइंट्स रखे और वो पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हमने मीटिंग के थ्रू क्वालिटी में ऑर्गेनाइजेशन को हमने सारी डिफाइन कर दी कि ये प्रॉब्लम इस रीजन की वजह से आ रही है। तो ये सब चीज़ें जब डिफाइंड हो जाती हैं आपकी, जब डिफाइंड हो जाती है किस वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोग उसको प्रोसेस के अंदर ही रोकने की कोशिश करते हैं। और उस प्रोसेस के अंदर जो स्टेप टू स्टेप हम रोकने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या है आपका कि हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें डिफाइंड